दोस्तों आज के वीडियो के अंदर केवल मैं मेन मुद्दे की बात करने वाला हूं। बहुत से पति इतने दुखी और परेशान होते हैं कि उनके ऊपर उनकी पत्नी कई सारे झूठे केस फाइल कर देती है, जैसे झूठा दहेज का केस, झूठा घरेलू हिंसा का केस, झूठा मेंटेनेंस का केस। और पति उस पत्नी से तंग और परेशान होकर फिर खुद से डाइवोर्स यानी कि तलाक भी लेना चाहते हैं, क्योंकि वो पत्नी उनको तलाक देने के लिए भी राजी नहीं होती है। वो पूरी तरह से पति को परेशान करना चाहती है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको इन सभी केसों को लेकर सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि चाहे आपकी पत्नी ने कोई सा भी आपके ऊपर झूठा केस क्यों ना कर रखा हो, और आप अगर पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं उससे परेशान होके, तो आपको तलाक भी मिलेगा। बस आपको क्या करना है, केवल ये कागज बनवाने हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और ये कागज अगर आप बनवा लेंगे तो पुलिस थाने और कोर्ट आपको कहीं पे भी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बड़ी आसानी से आप इन केसों से मुक्त हो जाएंगे और हर केस के अंदर आपकी जीत होने वाली है। तो इतने महत्वपूर्ण ये कागज कौन से हैं, इन्हीं की पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आप खुद समझदार है। आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब ही कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं झूठे दहेज केस आईपीसी 490 या फिर बीएनएस 85 केस की बात करता हूं, और इसके साथ में और भी कई सारे सेक्शन है, तब भी आपका समाधान होने वाला है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपकी हमेशा की परेशानी मिट जाएगी। जो आप काफी लंबे समय से परेशान है, चाहे आप पति हैं, पति के घर वाले हैं, फिर रिश्तेदार हैं, कोई भी है, अगर आपका नाम ऐसे केस के अंदर है और पुलिस थाने या फिर कोर्ट कहीं पे भी आपका मामला चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर आपके ऊपर मामला चल रहा है, तो बस आपको एक काम करना होगा, वहां पे जाके आपको आपके पक्ष के जो जजमेंट है वो लगाने पड़ेंगे। और ऐसे मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप सेलेक्ट किए हुए जजमेंट है, 10 जजमेंट है। इन 10 जजमेंट के अंदर आपके ऊपर जो भी स्टोरी है पूरी की पूरी स्टोरी आ जाएगी, क्योंकि इन जजमेंट से बाहर और कोई भी आपका मामला नहीं होगा। क्योंकि इन जजमेंट्स के अंदर पूरा निचोड़ दिया गया है, पत्नी चाहे कितना भी संगीन आरोप लगा के पति के ऊपर केस क्यों ना करी हो, वो केस भी पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा। और पति का ही नहीं, पति के घर वाले, रिश्तेदार, सभी के ऊपर से वो केस खत्म हो जाएगा। सभी इस केस से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। इन जजमेंट्स की सहायता से अब तक हजारों लाखों पति बड़ी आसानी से फायदा उठा चुके हैं। तो बहुत से पतियों को पता नहीं होता है कि आज के समय के अंदर उनको सक्सेस कैसे मिलेगी, तो उनको ज्ञान ही नहीं है, तो फिर वो सक्सेस कैसे हासिल करेंगे। इसी वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। झूठे केसों के अंदर भी उनको पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हर जगह पे उनके साथ में टॉर्चर होता है, उनके साथ में प्रताड़ना होती है, कोई उनकी बात सुनता भी नहीं है। तो बस पति को यही करना है, जहां पे भी उनका केस चल रहा है ऐसा पत्नी का झूठा किया हुआ, उसके अंदर जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स लगाने हैं। और ये 10 जजमेंट आप लगा देंगे तो आप यकीन मानिए कोई भी आपकी बात को इग्नोर नहीं करेगा, सब आपकी बात मानेंगे, चाहे वो पुलिस है या फिर कोर्ट है, आप ही के पक्ष में रिजल्ट देगी और आपको इस तरीके से इस केस के अंदर जीत हासिल होगी। आपका नाम पूरी तरह से इस केस से मुक्त हो जाएगा। हमेशा की आपकी परेशानी मिट जाएगी जो वर्षों से चली आ रही है। काफी टाइम से जो आप परेशान है, चिंतित है, रातों को आपको नींद नहीं आती है, तो सारी की सारी जो आपकी परेशानी है केवल इन जजमेंट की सहायता से ही मिट जाएगी। तो ऐसे महत्वपूर्ण 10 जजमेंट कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अब मैं बात करता हूं पत्नी के दूसरे बड़े केस की। ये केस होता है मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का केस। पत्नी के पास में मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का केस करने के कई सारे कानून हैं, जैसे 125 सीआरपीसी है, बीएनएसएस का सेक्शन 144 है, एचएमए सेक्शन 24 है। डीवी केस के अंदर भी पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। पर जो पत्नी मेंटेनेंस लेने लायक ही नहीं है, जो शारीरिक रूप से सक्षम है, जो खुद कमा के खा सकती है, वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, आराम से जॉब कर सकती है, या फिर वर्तमान के अंदर जॉब कर रही है, और मेंटेनेंस लेने के लिए अगर वो पत्नी अपनी जॉब को छोड़ देती है, या फिर पत्नी झूठा मेंटेनेंस का केस करती है, वो बिना कारण के ही पति से अलग रहती है, तो ऐसी पत्नी कभी भी पति से भरण पोषण लेने की हकदार नहीं होगी। तो ऐसी अगर आपकी पत्नी है, उसको अगर आप भरण पोषण की राशि देने से बचना चाहते हैं, तो आपको ऐसे मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण के केस के अंदर भी 10 जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे सभी मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण केसों से रिलेटेड भी मेरे पास में बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के टॉप सेलेक्ट किए हुए, अनुभव के आधार पर सिलेक्ट किए हुए 10 जजमेंट है। इन 10 जजमेंट की सहायता से अब तक हजारों लाखों पति अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बच चुके हैं। तो आप भी अगर हमेशा के लिए पत्नी के भरण पोषण को बंद करवाना चाहते हैं, उसको भरण पोषण देने से आप बचना चाहते हैं, तो आपके ऊपर जो भी ऐसा भरण पोषण का केस चल रहा है, जहां पे भी चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर चल रहा है, उस केस के अंदर जाके आपको इन 10 जजमेंट का सहारा लेना है, कोर्ट को कन्विंस करना है, और आप पूरी तरह से ऐसी पत्नी को भरण पोषण देने से बच जाएंगे।
तो ये 10 जजमेंट ऐसे महत्वपूर्ण कौन से हैं आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अब मैं बात करता हूं पत्नी के एक और केस, घरेलू हिंसा केस की, जिसे डीवी डोमेस्टिक वायलेंस केस भी बोलते हैं। ये केस करके पत्नी पति से भरण पोषण भी ले सकती है, पति के घर में भी आ सकती है, अपने सास ससुर के घर में भी आ सकती है। तो ऐसी जो भी पत्नी ऐसा अगर झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का केस करी है और उस पत्नी के साथ में अगर घरेलू हिंसा हुई नहीं है, वो अगर घरेलू हिंसा केस के अंदर साबित नहीं कर सकती है कि उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, तो उस पत्नी को किसी भी तरीके का राइट्स नहीं मिलेगा। न तो भरण पोषण ले सकती है, न पति के साथ में रह सकती है, न अपने सास ससुर के घर में रह सकती है। तो उसको अगर आप आने से रोकना चाहते हैं, उसको अपने साथ में रखने से बचना चाहते हैं और उसको अगर आप भरण पोषण की राशि देने से बचना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास में बहुत ही महत्वपूर्ण 4 जजमेंट है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं। इन जजमेंट को अगर आप जैसे ही ऐसे डीवी केस, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा केस के अंदर लगाएंगे, कोर्ट को कन्विंस करेंगे, तो ये केस पूरी तरह से खारिज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस केस से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे और इस केस के अंदर आपको पत्नी को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण 4 जजमेंट कौन से हैं आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अब मैं आपको सबसे मेन बात बताने वाला हूं। बहुत से मामलों के अंदर पत्नी इतनी क्रूर भी होती है, गलत भी होती है, वो कई सारे झूठे केस भी कर देती है। अलग होने के बाद में भी वो पति और पति के घर वालों को चैन से नहीं जीने देती है, बदनाम करती है, मानहानि करती है और पति के साथ में कुल मिला के वो क्रूरल्टी करती है। तो ऐसी पत्नी से अगर पति तंग और परेशान होकर क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 6 जजमेंट है। अगर पति को तलाक नहीं मिल रहा है, पत्नी अगर तलाक नहीं दे रही है और पति को मजबूरन खुद से एक तरफा तलाक का केस फाइल करना पड़ रहा है, फाइल करने वाले हैं, तो पति को इन 6 जजमेंट का सारा ऐसे केस के अंदर जरूर लेना है, ऐसे तलाक के केस के अंदर जरूर लेना है, जिससे पति को बहुत कम समय के अंदर बिना किसी अड़चन के कोर्ट तलाक दे देगी। यानी कि पति को परेशानी नहीं होना पड़ेगा। अगर पत्नी तलाक नहीं दे रही है तब भी अब पति को तलाक मिल जाएगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण 6 जजमेंट कौन से हैं आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो लीगल अवेयरनेस यानी कि कानूनी जागरूकता फैलाने का वीडियो है। लोगों को पता ही नहीं है कि आज के समय के अंदर सक्सेस कैसे मिलती है, कैसे उनको झूठे केसों से बाहर होना है और कैसे गलत पत्नी से उनको तलाक लेना है, और इसी वजह से उनको झूठे केसों के अंदर परेशान होना पड़ता है। तो पति अगर हमेशा की परेशानी को मिटाना चाहते हैं, तो जैसा कि मैं आपको बताया कि झूठे दहेज केस, IPC 498, BNS 85, इन सभी से रिलेटेड मेरे पास में 10 महत्वपूर्ण जजमेंट है। सभी मेंटेनेंस केसों से रिलेटेड भी मेरे पास में 10 जजमेंट है। झूठे डीवी केस से रिलेटेड मेरे पास में 4 जजमेंट है और डाइवोर्स केस रिलेटेड मेरे पास में 6 जजमेंट है। तो टोटली 30 जजमेंट का मेरे पास में सेट है, यानी कि 30 जजमेंट है। तो इन सभी 30 जजमेंट को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं, हमेशा की परेशानी को मिटाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको सभी ऐसे केसों से रिलेटेड 30 यानी कि 30 जजमेंट का सेट चाहिए। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और आपके व्हाट्सएप पे ही इन 30 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देगा। फिर आपका ऐसा जो भी केस है, उस केस के अंदर इन सभी जजमेंट को लगाकर इस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, उनको भी नॉलेज मिल सके और वो भी झूठे केसों से बच सके और वो भी इस तरीके से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।